हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आप सभी का आप जीतेंगे पर। यह वीडियो हर उस एसएससी जीडी के एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों अभी अभी फिजिकल देकर मेडिकल में आए हैं। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज जो अलग अलग वीडियो में नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों कुछ शॉकिंग एक दो कमेंट्स हैं, मैं उनको पढ़ चुका हूं, आपको उनको पढ़वाऊंगा। यहां पर थोड़ा इत्मीनान से इस वीडियो को आपको आज देखना है और आपको बताना है कि क्या यह सही है या यह गलत है। इसका निर्णय भी आप ही करेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे से कि सर मेडिकल की डेट क्या करेक्ट थी क्या, उसके बारे में भी बात करूंगा दोस्तों। आपके इसके बारे में जो जो कमेंट आया है इसमें क्या लिखा हुआ है, बात करूंगा रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चा पहली बार आ रहा है चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देगा, जिससे फ्यूचर की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। चलिए बिना वक्त जाया किए हुए बात करता हूं एसएससी जीडी 2023 की भर्ती के बारे में। यह भर्ती बहुत ज्यादा उथल पुथल वाली रही है, आप जानते हैं। कभी रिजल्ट का इंतजार, कभी मेडिकल का, कभी फिजिकल का। तो दोस्तों आज भी वो जद्दोजहद चली हुई है जहां पर मेडिकल नोटिस आ गया था। नोटिस अभी आपको दिखाऊंगा कि आ गया था कि 15 जून से हो सकता है मेडिकल हो जाते। वहां वो मेडिकल कहां चले गए, मेडिकल चले गए आपके जुलाई में, 15 जुलाई के आसपास। मैंने 22 जुलाई पहले बताया हुआ था आपको, 15 जुलाई के आसपास चले गए। लेकिन उसमें बीच में क्यों हुआ, क्योंकि 1 से 6 तारीख तक नादिया बीएसएफ सेंटर का एक फिजिकल आ गया, वहां पर री फिजिकल हुए, बच्चे उसमें बहुत ज्यादा फेल हुए। दोस्तों एक और शॉकिंग न्यूज आपको बताऊंगा, अभी कमेंट दिखाऊंगा आपको, कमेंट सेक्शन की आप भी देखना। सबसे पहले बात कर रहा हूं वो कमेंट जिन्होंने मुझे शॉक कर दिया। ध्यान रखिएगा एक बात, चलिए आपको दिखाता हूं सबसे पहले ये। और दोस्तों ध्यान रखना, कल्याणी बीएसएफ कैंप वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं, कहां की, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं, वहीं से ये कमेंट आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस पे भी बात करूंगा, ट्विटर कैंपेन के बारे में बात करूंगा। रात को कमेंट आया था बच्चों का कि सर आपने ट्विटर कैंपेन का क्या किया है, वो भी आपके सामने बात करूंगा। उसका कमेंट भी दिखाऊंगा उस बच्चे का जिसका पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड मेरे पास कमेंट आया है, मैसेज आया है व्हाट्सएप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि क्या इसका प्रोसीजर है। देखिए ये कमेंट आपको दिख रहा है क्या, ये दोनों कमेंट देखिए, ये कल के ही वीडियो पे हैं, बहुत पुराने कमेंट नहीं है। कल जो वीडियो मैंने आपको बनाया था डॉक्यूमेंट के लिए कि ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए वरना आप घर बैठ जाएंगे, उसी वीडियो के नीचे ये कमेंट है। दोस्तों आप एक बार ध्यान देना इस कमेंट पर, देखिए देखिए एक बार ध्यान देना। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं चौड़ा कर दिखा देता हूं इसको थोड़ा सा, आप पढ़िए इस बच्चे ने क्या लिखा है। और दोनों बच्चे अलग हैं, ये कमेंट एक नहीं है। यहां पर लोफी एस्थेटिक है और यहां पर दोस्तों कौन है, स्टेटस जोन, दोनों का कमेंट है। ये देखिए एक बार क्या है। सर प्लीज एक मिनट में पेन ले लेता हूं और तब आपको पढ़कर बताता हूं माय डियर। देखिए इस कमेंट में क्या लिखा हुआ, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये इनके साथ हुआ, ये आपके साथ भी हो सकता है। ये प्रोसेस तभी समझ में आती है जब हमारे ऊपर गुजरती है। उससे पहले दोस्तों दूसरे का दुख दुख नहीं लगता है, जब अपने ऊपर गुजरता है तो हमको पता चलती है कि दुख क्या होता है। देखिए क्या कह रहा है, सर प्लीज स्टैंड बाय विद 3600, 3600 कैंडिडेट्स की भविष्य का सवाल है, जिसमें 2000 लड़के हैं और 1600 लड़कियां हैं वेस्ट बंगाल के। दोस्तों वेस्ट बंगाल के लड़के लड़कियां भी तो अपने साथी अपने भाई हैं। दोस्तों यहां देखिए, अवर एसएससी जीडी या द फिजिकल, यहां पे फील्ड लिख गया है गलती से, ये फिजिकल वाज फ्रॉम 2/5/23 से 12/5/23 तक था, कल्याणी बीएसएफ सेंटर कैंपस 1। ठीक है, देखिए यहां पर बी पास्ड नॉर्मली, हम बड़े आराम से नॉर्मली पास हो गए थे। बी ऑल्सो है पासिंग सर्टिफिकेट भी हमारे पास है। एंड द एंटायर प्रोसेस वाज वीडियो रिकॉर्डेड ऑन बोर्ड मेंबर्स कैमरा, मतलब बोर्ड मेंबर्स के जो कैमरा है उन पर सारी प्रोसेस वीडियो रिकॉर्डेड है। लेकिन फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले एक नोटिस आता है 25 मई के दिन, और वो कहते हैं हमसे दैट बी विल हैव टू री फिजिकल ड्यू टू देयर टेक्निकल एरर। उनके टेक्निकल एरर की वजह से, उनके फिजिकल यानी उनके एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर की वजह से वी मस्ट हैव टू एंटर इनटू द फिजिकल वंस अगेन। व्हाई? That is the question asked by this student. Why, if we have normally passed our physical examination, और फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ही छोटा नहीं था, 5 किलोमीटर की रेस थी, वो भी सड़ी गर्मी में। दोस्तों बहुत टफ होता है। वे कह रहे हैं हमारे पास पासिंग सर्टिफिकेट्स भी हैं, एंड सडनली वी गॉट अ नोटिस ऑन 25th ऑफ, दोस्तों क्या, 25th ऑफ अप्रैल, एंड वी फाउंड दैट कि हमारे फिजिकल फिर से होने वाले हैं और हम फेल हो गए। सर मैं बताइए क्या करूं। देखिए यहां पर लिखा है बच्चे ने कि उनके एरर की वजह से 4-5 डेज काउंटिंग टाइम, दोस्तों 5 किलोमीटर रन अगेन बिटवीन द डिफिकल्ट सो मेनी ऑफ अस, यानी 5 किलोमीटर का दोबारा से रेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। और उसमें बच्चे, मैंने आपको 2-3 दिन पहले के वीडियो में बताया था कि बच्चे बहुत कम पास हुए जो री फिजिकल हुआ है, क्योंकि गर्मी बढ़ गई, समय बढ़ गया, तैयारी किसी की थी नहीं, 4-5 दिन का टाइम मिला, 25 मई को नोटिस आता है और 1 तारीख को आपका फिजिकल था। ध्यान रखना दोस्तों, व्हाई डू वी जस्ट रन अगेन फॉर देयर नेग्लिजेंस, उनके नेग्लिजेंस के लिए हम क्यों दोबारा दौड़े, ये इस बच्चे का सवाल है। आप भी समझना, भविष्य में किसी भर्ती में आपके साथ ऐसा होता है तो ये बड़ी बात है। ध्यान रखना दोस्तों, आउट ऑफ 109 सेंटर अक्रॉस द इंडिया ओनली 1 सेंटर हैज हैड दिस हैपन, यानी वो कह रहे हैं नादिया बीएसएफ, कल्याणी बीएसएफ सेंटर, 109 सेंटर बनाए गए थे ऑल ओवर इंडिया, उसमें से सिर्फ इसी सेंटर पर नेग्लिजेंस एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर क्यों हुआ, जिसकी वजह से हम अपनी जॉब गवा बैठे, जो कि हमारे पास शायद आखिरी मौका था।
You bring the issue before everyone through your media so that we can solve such situation. I will forever be grateful to you. Please bring the matter before everyone. And sir, just because of reconducting of physical, I got disqualified. Just because of reconducting of the physical, the person had disqualified in the physical examination. जबकि उसके पास पासिंग एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट है कि यस यू आर फिजिकली क्वालिफाइड. बताइए दिस इज फेयर और अनफेयर? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अनफेयर और फेयर. सेम क्वेश्चन दोस्तों दूसरे बच्चे ने भी पूछा, शायद ये भी फेल हुआ है. वही 3600 चिल्ड्रन को कह रहे हैं सर प्लीज स्टैंड बाय द 3600 चिल्ड्रन ऑफ वेस्ट बंगाल. 3600 के साथ खड़े हो जाइए. यहां पर केवल एक सेंटर पर ऐसा क्यों हुआ जब 108 सेंटरों पर सब कुछ सही था? तो अगर ऑफिसर्स के नेग्लिजेंस की वजह से हम अपनी जॉब क्यों गवाएं, जो कि आज की तारीख में बहुत मुश्किल से मिल रही है? यह प्रश्न था, ये मैं आपसे पूछता हूं. बताइए इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए. आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो उसके हिसाब से ही दोस्तों ध्यान रखना कुछ किया जाएगा. नेक्स्ट आ जाइए. अगला आपका एक और क्वेश्चन है मेरे पास. वो क्वेश्चन है ये, आप मेरे से कह रहे थे कि सर आरटीआई डाल दीजिए. भैया मैंने आरटीआई डाल दी थी, आरटीआई का जवाब आ गया कि कोई जवाब ही नहीं आया. उन्होंने कहा हम नहीं बता सकते किसने पास कितने फेल क्या है. नहीं, उन्होंने कहा नहीं बता सकते. पहले 2020 की आरटीआई है, उसका मैं आपको पूरा डिटेल बता चुका हूं, बच्चे का नाम भी बता चुका हूं. और उसके दौरान उन्होंने कहा था यस 2 times you can easily change your post preferences. उसके लिए उन्होंने कहा था कि मेडिकल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं. तो वहां पर इस बच्चे ने मेरे को मैसेज किया दोस्तों, और मैंने कहा मैं लगा दूंगा, मैंने लगाई. बाद में क्या हुआ कि दोबारा मैसेज आया जब मैंने ट्विटर कैंपेन की बात करी. तो इस बच्चे ने कहा हमको थोड़ा दिन दे दीजिए, तो मैंने दिन दिया. दोस्तों मैंने भी कुछ लोगों से बात की, लेकिन मेल का रिप्लाई उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते. ठीक है, तो ध्यान रख लीजिए. आपको यह भी पता रहना चाहिए कि हम किसको देख रहे हैं, किसको दोस्तों हम सुन रहे हैं, यह आपको पता रहना चाहिए. ठीक है, अंधी दौड़ में कभी मत दौड़ो. फिर समझा देता हूं, हो सकता है नुकसान उठाना पड़ जाए. आज नहीं उठाना पड़ेगा, आज हो सकता है नहीं उठाना पड़े, हो सकता है आगे उठाना पड़ जाए, बड़ा नुकसान हो सकता है. ठीक है, तो यह ध्यान रखना भैया. अब मैं आपको बता देता हूं कि आज शाम को 9 बजे दोस्तों मैं एक लाइव सेशन लेके आऊंगा. उसमें आपको बता दूंगा कि कोई साथ आ रहा है तो ठीक है, वरना हम लोग मंडे वाले दिन हम लोग कर लेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए. एक और आपका अगर क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं है क्या क्वेश्चन? ठीक है, तो आप अब ध्यान रखिए. एक मेडिकल वाला, हाँ मेरे को याद आ गया, एक मिनट. मेडिकल वाला और एक आपका इश्यू था, ये वाला इश्यू था आपका. तो ये हो गया भाई पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में. मैंने आपको बता दिया कि 2 बार चांस मिला. पिछली बार आरटीआई में स्वयं आयोग ने ही कहा है, तो इस बार भी वो कह सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हैं कि आप मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन डॉक्यूमेंट आपका आर्मी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. थोड़ी सी भी लापरवाही वो सहन नहीं करते दोस्तों. उनका मतलब है, आर्मी का मतलब है डिसिप्लिन. अगर आप डिसिप्लिन में डॉक्यूमेंट भी ठीक नहीं रख सकते तो यू आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. ध्यान रखिएगा. यहां देखिए रिजल्ट और मेडिकल. दोस्तों रिजल्ट की बात करूं, मेडिकल की बात करूं कि थोड़ा और लेट हो जाएगा क्या? तो रिजल्ट मेडिकल बिल्कुल लेट नहीं होगा. जो आपका नोटिफिकेशन आया था, बच्चों ने मेरे पर कल से हमारे इंक्वायरी पर कम से कम 100 फोन किए. बच्चों ने कहा है सर मेडिकल की जो डेट आई है, जो वो आया है नोटिस, क्या वो ट्रू है? जी मैं आपको पहले बता देता हूं माय डियर, वो टेंटेटिव नोटिस है. क्या है वो? एक तो वो इंटरनल है, ऊपर से वो टेंटेटिव है. टेंटेटिव का मतलब होता है संभावनात्मक. तो ये संभावना है कि आपके किसमें जुलाई के सेकंड वीक में आपके क्या मेडिकल शुरू हो जाएंगे, ये संभावना है. अब संभावना का मतलब ये होता है 2-4 दिन इधर 2-4 दिन उधर. ऐसा नहीं होता है कि 2 साल पीछे चले जाएंगे मेडिकल. ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. कोई भी बात हो, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना माय डियर. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सबका मत भी जानना जरूरी होता है कि आप एक्चुअली देश के लिए जा रहे हैं तो आप सोचते कैसा है यहां के नागरिकों के बारे में. नहीं, चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए दोस्तों. जो पहली बार चैनल पर आ रहा है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आप ये एंश्योर कर सकें कि भाई हमको ऑथेंटिक और रियल इंफॉर्मेशन अच्छे से कैसे मिल जाए. इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा. शुक्रिया. जय हिंद, वंदे मातरम, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स माय डियर. और वर्दी के लिए तैयार रहिए. दहलीज पर वर्दी खड़ी है, बस आपको पहनने की देर है. वर्दी लेकर ही लौटेंगे. शुक्रिया माय डियर.